स्वागत है आप सभी का विशाल सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। देखिए, कल अपन ने दूरी तथा विस्थापन पढ़ा था, गति को समझा था, मूल बिंदु समझा था, दूरी और विस्थापन की डेफिनेशन समझी थी। आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। एक बार इनका रिवीजन करते हैं। गति किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष बदलती है तो उसे गति कहते हैं। गति एक सापेक्षिक पद है, इसे भी हमने अच्छे से समझा था। और दूरी की डेफिनेशन समझी थी, एक डायग्राम बनाया था अपने घर से स्कूल तक का। तो पथ के साथ साथ चलना है, वस्तु के साथ साथ चलना है, उसे दूरी कहेंगे। यानी पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन के लिए हमने क्या किया था? अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की अल्पतम दूरी को विस्थापन कहा था। इसी प्रकार हमने एक क्वेश्चन और किया था कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है और जो आपका विस्थापन होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। ठीक है, तो अब उसी से दूरी और विस्थापन से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। आपको एक बात याद रखनी है हमेशा कि विस्थापन में आपको प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का सबसे छोटा सा रास्ता देखना है कि प्रारंभिक स्थिति कहाँ है और अंतिम स्थिति कहाँ है। ठीक है, दूरी और विस्थापन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के निम्न चक्रों के लिए दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। सुनना ध्यान से, जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है? 7 मीटर। तो हम एक वृत्त बनाते हैं, उसका ये केंद्र होगा, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, 7 मीटर है। इसके लिए हमें ये चक्रों की संख्या दी गई है, एक चक्कर, आधा चक्कर, 1.5 चक्कर, 1.5 चक्कर और 2 चक्कर में दूरी कितनी होगी, विस्थापन कितना होगा। ठीक है, याद रखना है दूरी में पथ की वास्तविक लंबाई देखनी है और विस्थापन में अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति देखनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में समझना ध्यान से। मैं कह रहा है एक चक्कर में ये वृत्त है और वृत्त की परिधि क्या होती है आपको पता होगा। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, जहां पाई की वैल्यू होती है 22/7। क्या होती है? 22/7। ठीक है, तो वे कह रहा है एक चक्कर में दूरी और विस्थापन ज्ञात करो। तो पहला क्वेश्चन होगा एक चक्कर में। देखिए, दूरी निकालनी है अपन को एक चक्कर में। मान लो कोई बंदा यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा और इस वृत्त पर चलते चलते और यहीं पर आ जाएगा, तो दूरी कितनी होगी? वृत्त की परिधि के बराबर। और परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। आर अपन को दी गई है कितनी है? 7 मीटर। 7 मीटर। सो 2 पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 और त्रिज्या कितनी दी है? 7। 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 मीटर। यानी एक चक्कर में जो यहाँ से चलेगा वो कितना चलेगा? 44 मीटर। तो आपकी दूरी कितनी निकल के आ गई? 44 मीटर। अब इसी का हमें विस्थापन ज्ञात करना है। तो विस्थापन क्या होगा एक चक्कर में? देखो, उसने यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो इसका होगा XI, इनिशियल पोजीशन, यानी जहां से चलना प्रारंभ करे और चला वो चलता गया वहीं वापस आ गया और फाइनल पोजीशन भी यही है XF। तो हमने क्या कहा था कि विस्थापन में प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का सबसे छोटा रास्ता देखना है। जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था वहीं आ गया तो उसका विस्थापन क्या होगा? कुछ नहीं, यानी 0। तो विस्थापन होगा 0। समझ में आ रही बात? ध्यान से समझना। विस्थापन में अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति देखनी है, तो जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था वहीं आ गया है तो विस्थापन उसका 0 होगा और दूरी उसकी परिधि के बराबर 2 पाई आर। आर की वैल्यू रखी तो एक चक्कर में 44 मीटर की दूरी तय की उसने और विस्थापन होगा उसका 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाफ चक्कर में कितना चलेगा? आधे चक्कर में दूरी और विस्थापन। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो दूरी कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। ये तो एक चक्कर के लिए परिधि हो गई, लेकिन वो कितना चल रहा? आधा। तो बटे में 2 कर देंगे। आधे के लिए बटे में क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। 2 से 2 कट गया, कितना चला वो? पाई आर आधे चक्कर में। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7। 7 से 7 कट गया तो उसकी दूरी आधे चक्कर में कितनी है? 22 मीटर। अब विस्थापन देखना है तो देखो, उसने यहां से चला वो और ये हो गया उसका आधा चक्कर,
तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। एक त्रिज्या ये होगी 7 मीटर और एक 7 मीटर ये है। यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो उसकी ये होगी इनिशियल पोजीशन और ये होगी इसकी फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा रास्ता यही है। तो ये एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, यानी व्यास के बराबर कितना 7 यहाँ और 7 यहाँ। तो कितना हुआ विस्थापन इसका आधे चक्कर में? विस्थापन बराबर 7 + 7 बराबर 14 मीटर। विस्थापन कितना होगा? 14 मीटर। ठीक है, आगे समझ में। 7 + 7 बराबर 14 मीटर उसका हो गया आधे चक्कर में विस्थापन। इसी प्रकार हम निकालेंगे 1.5 चक्कर में दूरी तथा विस्थापन। 1.5 चक्कर में दूरी तथा विस्थापन। तो 2 × 1 = 2 और 1 = 3/2 चक्कर में दूरी तथा विस्थापन। सो दूरी बराबर हो जाएगा परिधि के बराबर 2/r और 3/2 हो जाएगा। इतने चक्कर में निकालना। 2 से 2 कट गया, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r की वैल्यू 7 × 3, 7 से 7 कट गया, 22 × 3 66 मीटर। तो दूरी 1.5 चक्कर में यानी 1.5 चक्कर में उसकी दूरी कितनी आ गई? 66 मीटर। अब विस्थापन की बात करें तो देखना 1 चला पूरा 1 चक्कर और फिर यहीं आ गया और फिर आधा चक्कर ये चला। समझो ध्यान से। विस्थापन में यहाँ से देखेंगे सो यहाँ तक आ गया 1 चक्कर और फिर ये हो गया आधा चक्कर। तो 1.5 चक्कर में विस्थापन कितना होगा? 14, क्योंकि उसमें क्या देखना है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। तो इतना ये और इतना ये, 7A और 7A, तो विस्थापन हो गया 14 मीटर। इसी प्रकार आप 2 चक्कर में निकालेंगे। आप खुद से करना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। जैसे एक ये वैसे कर लेना, 2πr और 2 का मल्टी करा देंगे, उसमें गुणा करा देंगे तो निकल आएगा। कितना आ जाएगा? दूरी हो जाएगी 88, 1 चक्कर में 44 है तो 2 में 88 हो जाएगी और विस्थापन यहां से चला था यहीं आ गया तो विस्थापन हो जाएगा 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, क्या उसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण द्वारा समझाइए। देखो हमने आपसे क्या कहा था कि विस्थापन देखोगे तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का सबसे छोटा रास्ता देखना है। तो इसे अपन समझते हैं। क्या वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई है तो क्या उसका विस्थापन शून्य हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। देखिए समझिए एक एग्जाम्पल द्वारा। मान लो हम घर से गए अपने स्कूल। घर से कहाँ गए? अपने स्कूल गए। और हमारे घर से स्कूल का जो रास्ता है वो 5 किलोमीटर है। कितना? 5 किलोमीटर है। और फिर हम स्कूल से वापस घर आ गए तो 5 किलोमीटर यहाँ वापस आ गए। तो हमें विस्थापन में क्या देखना है? प्रारंभिक स्थिति, जहां से हमने चलना प्रारंभ किया था, घर से हमने चलना प्रारंभ किया था स्कूल जाकर और फिर से घर वापस आ गए, तो फाइनल पोजीशन भी यही होगी। तो हमारा विस्थापन शून्य होगा। समझ गए हो? तो आप उत्तर में क्या लिख दोगे? हाँ, विस्थापन शून्य हो सकता है। अब वो कह रहे हैं कि उदाहरण द्वारा समझाइए, तो लिख देंगे अगर वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही हो। लिखें, हाँ विस्थापन शून्य हो सकता है। अगर वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही हो। ठीक है, आगे समझ में। तो अगला क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, यहां तक नोट कर ले।
देखिए तो क्वेश्चन है, एक किसान 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। कैसा खेत है? वर्गाकार, और वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर हैं, और एक भुजा दी इसकी 40 मीटर, 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका विस्थापन क्या होगा, या विस्थापन का परिमाण क्या होगा। विस्थापन में क्या देखना है? अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी के बीच का सबसे छोटा रास्ता। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम एक चित्र बनाते हैं। मान लो ये एक वर्ग है और इस वर्ग की भुजाओं के नाम दे दो ए बी सी डी। वर्ग की भुजा है 10 मीटर, ये भी 10 होगी, ए भी 10 होगी और ए भी 10 होगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। किसान ए से चलना प्रारंभ करता है, कितना चक्कर चल रहा है वो? एक चक्कर। और एक किसान 10 मीटर वाली भुजा, ठीक है, 40 सेकंड में एक चक्कर चल रहा है, वो 40 सेकंड में एक चक्कर चल रहा है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका विस्थापन का परिमाण क्या होगा। तो देखिए एक चक्कर कितने सेकंड में चल रहा है वो? 40 सेकंड में। तो यहाँ दिए हैं आपको 2 मिनट 40 सेकंड। हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक इनकी यूनिट समान ना हो। तो 2 मिनट और 20 सेकंड को हम सेकंड में बदलते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितने होंगे? 2 बड़े 60 प्लस 20 बराबर 120 प्लस 20 140 सेकंड। समझना ध्यान से, वो 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। 40 सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है? एक चक्कर। तो 1 सेकंड में कितना लगाएगा? 1/40 चक्कर। समझ पा रहे बात? समझो ध्यान से। एक चक्कर लगाने में उसे 40 सेकंड लग रहे, तो 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो 1 सेकंड में 1/40, इसलिए कितने सेकंड में निकालना है? 140। तो 140 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा? 1/40 गुणे 140, 0 से 0 डिवाइड लगा दो, 4 का 14 में भाग लगाओ, 4 3 12/2, 3 सही 2/4, इसे सरल कर लो, यानी 3 सही 1/2 चक्कर। इतने चक्कर चल रहा है वो कितने सेकंड में? 140 सेकंड में 3.5 चक्कर चल रहा है। तो वो कह रहा है विस्थापन क्या होगा। ध्यान से देखो, यहां से चलना वो प्रारंभ करता है ए से, तो ए से चलेगा, एक चक्कर हो गया, दूसरा चक्कर फिर यही होगा, तीसरा चक्कर यही होगा, 3 चक्कर पर विस्थापन 0 होगा। लेकिन उन्होंने कहा 3.5, आधा चक्कर और चलना है, तो आधा चक्कर ये हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से लेकर ए से लेकर सी तक का छोटा रास्ता अपन ऐसे खींच देंगे, ये हो गया छोटा रास्ता। अब देखो ये बन रहा तुम्हारा राइट एंगल, समकोण बन रहा, और ये समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसका विस्थापन निकल आएगा कितने? 3.5 चक्कर में। तो देखो कर्ण कितना है? AC लिख देंगे, यहां लगाते हैं। AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा? AC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर। लंब कितना है? BC का स्क्वायर और आधार AB का स्क्वायर। आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC कितना दिया है? 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर, और AC भी कितना दिया है? 10 मीटर। 10 का 10 में गुणा करो,
कितना आएगा 100 और ये भी हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 200। अब ये निकला है आपका AC का स्क्वायर, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, AC की वैल्यू चाहिए, AC की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा 10√2 मीटर। तो उसका जो किसान है उसका 3.5 चक्कर में विस्थापन क्या होगा, 10√2। ठीक है, आगे बात समझ में, ये निकल आया विस्थापन। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में वो कह रहे होते कि दूरी क्या होगी, तो दूरी कैसे निकालते, पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। एक चक्कर में चल रहा था 40, अगले में भी चलता 40, अगले में भी चलता 40, ये 3 चक्कर हो गए। और आधा चक्कर में ये 10 यहाँ 10 यहाँ 120 ये चलता, तो टोटल कितना चल जाता, 140 मीटर। ये निकल आई दूरी। अगर ये बात समझ में ना आई 10√2 कहाँ से आए, तो इसका लेंगे हम वर्गमूल, एक बन जाएगा 10 का पेयर, 1 2 बचा रह जाएगा, तो इसे रह गए रूट में। ठीक है, तो ये आ गया उसका विस्थापन। मजा आ रहा, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये आपके NCERT पैटर्न पर जो आपको पढ़ाया जा रहा है वही है, नोट्स इसी से बनाते चलें। देखिए, अपन ने गति पढ़ लिया, दूरी और विस्थापन पढ़ लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं तो अपन को चाल एवं वेग पढ़ना है। ठीक है, जैसे रटना नहीं है, कुछ एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे, देखो समझ में आ जाएगा। चाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड और वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, A से B तक जाने के लिए एक विस्थापन था, दूरियां कई संभव थी। ठीक है, विस्थापन एक ही संभव था। चाल और वेग निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, रटना नहीं है। दूरी एवं विस्थापन को समय के साथ परिभाषित करना है। समझना ध्यान से, दूरी की जो परिभाषा थी, विस्थापन की जो परिभाषा थी, उसी को समय के साथ परिभाषित कर दें तो हमें चाल प्राप्त होगी और वेग प्राप्त होगा। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम अगले लेक्चर में। अभी तक के लिए दूरी तथा विस्थापन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, उसका रिवीजन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। हैंड राइटिंग नोट्स पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें या कॉल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।